सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज बात करते हैं इंग्लिश पेडागोजी की, और जिसका मेन टॉपिक रहेगा आज मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। जो इंग्लिश पेडागोजी है उसका जो मेन टॉपिक है हमारा आज का, वो क्या है? मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। अब इसके बारे में स्टडी करते हैं। देयर आर 4 methods of टीचिंग ग्रामर। ग्रामर टीचिंग के कितने मेथड? 4 मेथड, और उन चारों मेथड को समझेंगे क्या होता है, क्योंकि परीक्षा में जो क्वेश्चन बनेगा तो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। इसलिए थोड़ा सा मन लगा के इसको पढ़ लीजिए। There are 4 methods of teaching grammar। कौन कौन से मेथड हैं? पहले नंबर पर आता है डिडक्टिव मेथड, दूसरे नंबर पर इंडक्टिव मेथड, और तीसरे नंबर पर इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, और चौथे नंबर पर है इंसिडेंटल मेथड। इस तरह से आज हमको स्टडी करनी है ग्रामर के ये 4 मेथड हैं। डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, ये कंबाइंड, और इंसिडेंटल मेथड। समझ लेते हैं एक एक करके कि इसका क्या मतलब है। पहले लेते हैं डिडक्टिव मेथड को और देखते हैं कि एक लाइन समझ के ये क्या कह रहा है। डिडक्टिव मेथड, तो पहला पॉइंट, द टीचर यूजेस अ ग्रामर टेक्स्ट बुक। नंबर 2, he tells his students rules or definition and examples। He tells his students rules or definition and explain them with the help of example। अब ये मैंने आपके सामने 2 लाइन लिखे हैं, और इन 2 लाइन का क्या मतलब है? द टीचर यूजेज अ ग्रामर टेक्स्ट बुक। इसमें क्या करता है? टीचर ग्रामर की टेक्स्ट बुक का प्रयोग करेगा। दूसरा, ही टेल्स स्टूडेंट्स रूल्स और डेफिनेशन, पहले नियम बताएगा, डेफिनेशन परिभाषाएं बताएगा, एंड एक्सप्लेन, और उनको समझाएगा, बच्चों को, स्टूडेंट्स को समझाएगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। किसकी मदद से?
एग्जाम्पल की मदद से। ये क्या है, हम पढ़ रहे हैं डिडक्टिव मेथड। अब इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस ऑफ डिडक्टिव मेथड। पहले तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि भाई डिडक्टिव मेथड होता क्या है। तो होता ये कि पहले टीचर ग्रामर की टेक्स्ट बुक लेगा और बच्चों को रूल समझाएगा। सबसे पहले क्या, रूल, डेफिनेशन, और फिर जाएगा एग्जाम्पल पर। ये बात दिमाग में आ गई कि पहले क्या समझाएगा, रूल्स, नियम को। अब इसका फायदा क्या है एडवांटेजेस में, नंबर 1 पर लेते हैं। दिस मेथड helps students to compare the ideas in grammar of मदर टंग एंड सेकेंड लैंग्वेज। पहला एडवांटेज यानी पहला फायदा क्या है डिडक्टिव मेथड का, दिस मेथड हेल्प स्टूडेंट टू कंपेयर द आइडियाज इन ग्रामर ऑफ मदर टंग एंड सेकेंड लैंग्वेज। तो जो भी बच्चा बोलता है अपनी मदर टंग और उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज जो भी है उससे वो क्या करता है, कंपेयर कर लेता है। ये इसका एक फ़ायदा हो गया। इस वर्ड को ये कह रहे हैं, इसको ये कह रहे हैं, तो इसमें ये कह रहे हैं, इस तरीके से। दूसरा फ़ायदा क्या है, द लर्नर can try the grammatical questions very easily। द लर्नर मीन्स सीखने वाला, कैन ट्राई द ग्रामेटिकल क्वेश्चंस वेरी इजीली। तो ग्रामेटिकल क्वेश्चन को वो आसानी से कर लेता है। 2 फायदे ये रहे इसके। क्या होता है ये 2 लाइन में मैंने समझा दिया डिडक्टिव मेथड को, और इसका एडवांटेज यानी फ़ायदा समझा। अब बात करते हैं इसका दूसरा मेथड। जो मैंने अभी 4 मेथड बताए हैं उसमें पहला मेथड ये। दूसरा, अभी इसका डिसएडवांटेज और देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ डिडक्टिव मेथड। अभी हमने फ़ायदा देखा, अब डिडक्टिव मेथड का कुछ नुकसान भी देखते हैं। क्योंकि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर रही है तो कहीं ना कहीं उसका एक नेगेटिव पहलू ज़रूर होगा। वो क्या है वो भी देख लेते हैं। पहला, दिस मेथड is not child centered but teacher centered। ये मेथड चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है। कौन सा? डिडक्टिव मेथड।
कौन कैसा है फिर ये? टीचर सेंटर्ड। दूसरा एडवांटेज वो डिसएडवांटेज इसका क्या है? द लर्नर्स बिकम inactive during classroom teaching। पहला और दूसरा दो दिए हैं। दिस मेथड इज नॉट चाइल्ड सेंटर्ड बट टीचर सेंटर्ड। और द लर्नर बिकम, जो लर्नर्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? इनएक्टिव ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग। दो, ये दो मेजर डिसएडवांटेज दिए हुए हैं। और भी हैं, लेकिन मैंने जो परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण लगे हैं वो मैंने आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आगे देखते हैं सेकंड जो मेथड है ग्रामर का, वो कौन सा है? इंडक्टिव। इसमें क्या है? इन दिस मेथड द टीचर फर्स्ट presents or takes the examples। इस मेथड में क्या करते हैं? इंडक्टिव में पहले टीचर उदाहरण लेता है, एग्जाम्पल लेता है। डिडक्टिव मेथड में क्या करता था? टीचर सबसे पहले रूल्स बताता था। इन दिस मेथड द टीचर फर्स्ट प्रेजेंट्स और टेक्स द एग्जाम्पल्स from the students, then comes on theory और concept। उसके बाद एग्जाम्पल के बाद फिर बताएगा आपको थियोरी इसकी और इसका क्या कंसेप्ट है। तो ये बात हुई किसकी? इंडक्टिव मेथड की। अब इसमें भी आप देखते हैं एडवांटेज। इसके क्या फायदे हैं? इंडक्टिव मेथड के क्या फायदे हैं? तो पहला देखते हैं, इंडक्टिव मेथड इज बेस्ड ऑन थ्योरी। ये किस पर आधारित है? थ्योरी पर। दूसरा, the learner learn the particular grammar point through यूज। जो स्टूडेंट होगा, लर्नर होगा, लर्न द पार्टिकुलर ग्रामर पॉइंट, वो जो भी ग्रामर के पॉइंट होंगे वो उनका प्रयोग करके सीख जाएगा। तो ये मेथड, इंडक्टिव मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड द टीचर फर्स्ट प्रेजेंट और टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टूडेंट देन कम्स ऑन थ्योरी। फायदा, इंडक्टिव मेथड इज बेस्ड ऑन थ्योरी
the learners learn the particular grammar point through use। ये आपका एडवांटेज यानी इसका इंडक्टिव मेथड का क्या फ़ायदा है। अब इसका कुछ नुकसान भी है, वो भी देखते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडक्टिव मेथड। अब इसमें नंबर 1 पर दिस मेथड इज नॉट यूजफुल इन ओवरक्राउड क्लासरूम। क्लासेस बहुत ज़्यादा भीड़ वाले, यानी जिस क्लास में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उसमें भाई ये यूज़फुल नहीं है मेथड। कौन सा? इंडक्टिव मेथड। क्लियर हो गया। सेकंड नंबर पर लेते हैं, इन दिस मेथड द टीचर has to use modern method of teaching grammar। इसमें टीचर कैसा होना चाहिए? इनोवेटिव, जो मॉडर्न मेथड का प्रयोग कर सके, अन्यथा वो इस मेथड में विफल हो जाएगा। तो ये रहा इंडक्टिव मेथड के कुछ फ़ायदे, कुछ नुकसान, और है क्या ये भी मैंने आपको बता दिया कि इंडक्टिव मेथड कहते किसे हैं। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर पर जो मेथड है वो है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। दोनों ही हैं इसमें कंबाइन, ये दोनों मेथड इसमें कंबाइन है। अब कैसे यूज होगा इसको समझिए। द टीचर फॉलोइंग दिस मेथड will first present the examples before his students, then will explain them or analyze them। इस मेथड में क्या होता है कि टीचर फर्स्ट प्रेजेंट द एग्जाम्पल्स बिफोर स्टूडेंट्स, देन विल एक्सप्लेन देम और एनालाइज। कोई चीज़ टीचर बताएगा, एग्जाम्पल देगा और उसके बाद उसका एक्सप्लेन करेगा, व्याख्या करेगा, उसको समझाएगा। तो ये किस में आता है? इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड में। अब तक हम समझे हैं कितने? 3 मेथड। अब फोर्थ नंबर का मेथड देखते हैं, और ये कौन सा है? इंसिडेंटल मेथड। इंसिडेंटल मेथड में क्या है? ग्रामर टीचिंग इन दिस मेथड is done during
the teaching of a textbook or composition or writing. The teacher explains complex sentence pattern. अब इस लाइन को समझिए. ग्रामर टीचिंग इन दिस मेथड इज डन ड्यूरिंग द टीचिंग ऑफ टेक्स्ट बुक. क्या पढ़ाने में प्रयोग होगा ये? इंसिडेंटल मेथड टेक्स्ट बुक को, और कंपोजिशन राइटिंग में इसका प्रयोग, और टेक्स्ट बुक को पढ़ाने में. द टीचर एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पैटर्न. और जो टेक्स्ट बुक में सेंटेंस आएंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, कुछ कंपाउंड होंगे. तो जो कॉम्प्लेक्स होंगे उनके पैटर्न को समझाना, ये काम इंसिडेंटल मेथड में आता है ग्रामर के. तो इस तरह से हमने अभी जो ग्रामर टीचिंग के मेथड 4 को समझे, और चारों को यदि आपने रिवाइज कर लिया, देख लिया, ढंग से समझ लिया, तो उम्मीद है कि आपको कोई ना कोई प्रश्न अगर आया एग्ज़ाम, और आता ही है, सीटेट यूपीटेट में तो आता ही है, तो आप उसमें कर पाने में पूर्णतः सक्षम होंगे. कौन कौन सा मेथड आपको पढ़ाया? अभी डिडक्टिव पढ़ाया, इंडक्टिव पढ़ाया, डिडक्टिव पढ़ाया, और ये 4th इंसिडेंटल मेथड पढ़ा दिया. इस तरह से ग्रामर का ये कार्य आज संपन्न होता है. इसके बाद अगला जो इंग्लिश पेडागोजी में टॉपिक है उसको अध्ययन करेंगे. तब तक के लिए इसी तरह से जुड़े रहिए मेरे साथ. धन्यवाद.